नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। राजयोगों की चर्चा तो आम दिन लोग करते ही रहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, लेकिन अगर उसको आप जानना भी चाहते हैं कि कैसे आप पता करें कि आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं, तो आप मेरे चैनल पे राजयोगों के वीडियोस देख सकते हैं। राजयोग के बारे में जैसे कि कहा जाता है कि बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं, राजा के समान फल मिलते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप सोचें कि आप राजा की तरह रहेंगे तो ऐसा मन में भ्रम मत पालिए। ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि स्थिति के अनुसार और अपने नैसर्गिक गुण के कारण जो उनका स्वभाव होता है उसके अनुसार ही फल देते हैं, लेकिन वो फल आपके लिए अच्छा होता है, शुभ होता है, इसलिए उसको राजयोग कहा जाता है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा फेमस जो राजयोग है केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में आपने सुना ही होगा। हमारी कुंडली में 4 भाव होते हैं। ये 4 भाव केंद्र कहलाते, पहला, चौथा, ये अंदर का जो चतुर्भुज है उसमें पहला भाव, ये चौथा भाव होता है, 7वां 10वां, इसको हम केंद्र कहते हैं। और ये वाला भाग जिसमें मैंने 5 नंबर लिखा है, 5वां और 9वां भाव, इसको त्रिकोण कहते हैं। यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग मेनली इस केंद्र और इन त्रिकोणों के संबंध से ही बनता है। तो नॉर्मली आपको केंद्र त्रिकोणों के बारे, राजयोग के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा उसे बता देता हूँ। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है जिस राजयोग का, इसी केंद्र त्रिकोण से संबंधित, उसके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो जैसे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग में इस केंद्र के स्वामी, जैसे ये मेष राशि, मेष लगन है, क्योंकि 1 नंबर है तो मेष राशि से शुरू हुआ है तो ये मेष लगन कहलाएगा। इसके स्वामी कौन हुए? मंगल। इसके स्वामी कौन हुए? चंद्रमा। इसके स्वामी 7 नंबर तुला राशि है तो शुक्र। ये मकर राशि है तो शनि। यानी कि मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि ये होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है? 5 नंबर सूर्य, और यहाँ पे लिखा है गुरु। यानी कि इन 4 और ये 2, इन 6 ग्रहों के संबंध से ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? यानी कि इसका स्वामी मंगल और इसका स्वामी सूर्य, या इसका स्वामी चंद्रमा, इसका स्वामी सूर्य, इसका स्वामी शुक्र, इसका स्वामी सूर्य, इसका स्वामी शनि, इसका स्वामी सूर्य, यानी कि इन चारों का इससे संबंध बन जाए, चारों में से किसी एक का, या इन चारों का जिसमें से कोई संबंध बन जाए। या तो उल्टा भी कह सकते हैं कि इसके स्वामी गुरु का या तो शनि से, या मंगल से, या चंद्रमा से, या शुक्र से, या इसके स्वामी सूर्य का, जैसे कि मैंने बताया, मंगल से, चंद्रमा से, यानी कि इसके स्वामी का इन चारों स्वामी में से किसी से संबंध बन जाए, या इसके स्वामी का इनसे बन जाए, या इसका, एक ही बात है, रिवर्स। यानी कि इसके स्वामी और केंद्र के स्वामी सबसे शुभ माने जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा शुभ त्रिकोण होता है, उसके बाद केंद्र को शुभ माना जाता है। तो इन जब स्वामियों की आपस में युति बनती है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाता है।
इसके अलावा अगर दृष्टि संबंध भी है, यानी कि आमने सामने है, सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तब भी ये राजयोग बनेगा। उसके अलावा परिवर्तन से भी, मान लो इसका स्वामी शनि यहाँ बैठ जाए, इसका स्वामी होता है गुरु, वो यहाँ बैठ जाए धनु राशि का, यानी कि ये एक दूसरे के राशि में बैठ गए, तो राशि परिवर्तन के द्वारा भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग के एक तो पहला युति से, यानी कि अगर ये दोनों ही आपस में बैठ जाए, या ये दोनों बैठ जाएं, या ये दोनों बैठ जाएं, यानी एक साथ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो। अब किसका क्या फल मिलेगा वो भी अभी आपको बताऊंगा। या फिर दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे से सामने हो, एक दूसरे पर दृष्टि डालने हो, सप्तम में बैठ के ही सारे ग्रह एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे से सप्तम हो, यानी कि अगर गुरु यहाँ बैठा है और शनि यहाँ बैठ जाए, सपोज अगर गुरु शनि की बात कर रहे हैं, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, तो शनि गुरु की आपस में दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। या फिर परिवर्तन मैंने बता दिया। तो 3 टाइप का तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा, लेकिन एक और है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इन केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का संबंध त्रिकोण में बनता है, यानी कि ये यहाँ आता है और यहाँ का स्वामी यहीं रहता है, तो ये आपस में युति बनाएंगे। या दृष्टि संबंध हो, ठीक है ना, तो दृष्टि तो यहाँ पर अगर यहाँ रहेगी तो नहीं पड़ेगी, यानी कि जनरली युति का ही होगा अगर त्रिकोण में बनेगा, ठीक है। या फिर राशि परिवर्तन का बनेगा तो कॉमन ही है। लेकिन अगर युति यहाँ बनती है इन ग्रहों की तो ज़्यादा बेटर है, अगर केंद्र में बनती है तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर ये 6, 8, 12 में बनती है तो बहुत खराब, मतलब राजयोगों में सबसे खराब मानी चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत फल आपको जरूर देगी, लेकिन एक तरीके से राजयोग ना के बराबर ही रहेगा, वो साधारण फल ही अपने दे पाते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 में ये दुख स्थान हो जाता है और ये जो है त्रिक स्थान हो जाता है। 11 में फिर भी 6, 8, 12 से अच्छा है, क्योंकि वो लाभ भाव में गए हैं, तो ग्रहों की जो है वृद्धि होती है, उनके कारक तत्वों में वृद्धि होती है। यानी कि त्रिकोण में सबसे अच्छा, केंद्र में, उसके बाद फिर 11 में, 2 में भी ठीक ठाक है, धन भाव से धन मिल सकता है आपको इस राजयोग में। लेकिन 6, 8, 12 में अगर ये बन भी गया तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, हमने युति की बात करी, परिवर्तन की बात करी और दृष्टि की बात करी। तो पहले तो युति का एक उदाहरण यहाँ पर लिख देते हैं, युति वाला। इसमें से मंगल ले लेते हैं, ठीक है, या तो मंगल, और इसमें से सूर्य ले लेते हैं, सूर्य। ये तो केंद्र का स्वामी हो गया। और ये हो गया त्रिकोण, ठीक है। तो एक हमने केंद्र ले लिया, एक त्रिकोण, कोई सा भी आप, अगर वो आपके में मंगल, शुक्र, सूर्य एक साथ कहीं बैठे हो, यानी कि मंगल सूर्य के यहाँ ही बैठे, तब तो सबसे बढ़िया है। यानी कि सबसे, या यहाँ बैठे हो तो ये उससे ही बढ़िया है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये उत्तरोत्तर बली होता जाता है त्रिकोण, ये यानी कि मंगल शुक्र सबसे ज़्यादा यहाँ बढ़िया फल देंगे, तो उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा बली है केंद्र में, ठीक है। सबसे फिर यहाँ ऐसे कर सकते, यानी इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि केंद्र त्रिकोण में बने, केंद्र में बने तो बहुत अच्छा। अगर ये 6, 8, 12 में है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। 6, 8, 12 में भले ही केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, लेकिन ये राजयोग का आपको कोई फल आपको इसमें
नहीं देखने को मिलेगा। अब दृष्टि संबंध का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। अब दूसरे ग्रह ले लेते हैं। अब मान लो गुरु ले लिया हमने, गुरु आपका यहाँ बैठ गया सपोज, यानी कि ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण बन गया। और यहाँ पे मान लो चंद्रमा है, तो इनमें दृष्टि संबंध बन रहा है। ये क्या है, त्रिकोण का स्वामी और चंद्रमा केंद्र का स्वामी। तो चंद्रमा गुरु को देख रहा है, गुरु चंद्रमा को देख रहा है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी में दृष्टि संबंध बन गया, यानी कि मंगल और सूर्य में दृष्टि संबंध हो गया, मंगल और सूर्य, ठीक है ना। ये कहलाएगा युति संबंध, जो पहले बताया था। दृष्टि संबंध हो गया। अब राशि परिवर्तन की बात करें, अब फिर गुरु का लिया तो अब सूर्य के ले लेते हैं, यानी कि सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए शनि के घर में, और यहाँ का स्वामी मकर है, यानी मकर राशि का स्वामी शनि होता है, शनि यहाँ बैठ जाए, यानी कि शनि सूर्य घर में, सूर्य शनि के घर में, और ये एक केंद्र का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी। तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य शनि ले लें तो ये होगा राशि परिवर्तन वाला, ठीक है। ये राशि परिवर्तन वाला संबंध हो जाएगा। ये नॉर्मली सब लोग इसको लगाते भी हैं और जानते भी हैं। अब एक और है इसमें जो कई लोग नहीं जानते हैं, वो संबंध भी इस राजयोग में आता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें स्थिति और दृष्टि संबंध बनता है। पहले वाले में युति था, दूसरे वाले में दृष्टि था, तीसरे वाले में परिवर्तन था। अब ये स्थिति और दृष्टि संबंध होता है। स्थिति मतलब मान लो ये त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो गुरु चला। अब गुरु का इन केंद्र के स्वामी से कोई संबंध न युति से बन रहा है, जैसे मंगल, चंद्रमा, सूर्य और शनि, इन चार से ही गुरु का कुछ ना कुछ संबंध बनना चाहिए, तभी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग में आएगा। तो मान लो न युति से शनि इसके साथ है, न चंद्रमा, न शुक्र, न मंगल, ना ही दृष्टिगत है, यानी कि ना यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, ना ही राशि परिवर्तन है कि गुरु की राशि में इनमें से कोई ग्रह गया हो। तो अब जो चौथा आता है वो स्थिति और दृष्टि, यानी कि स्थिति देखा कि ये त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, अच्छा हो गया, ठीक है। अब इसके स्वामी जो 10 नंबर राशि है, इसका स्वामी होता है शनि। तो शनि की इस पे दृष्टि होनी चाहिए, यानी कि शनि की इस ग्रह पे दृष्टि होनी चाहिए। इस ग्रह पे दृष्टि होने के लिए शनि यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ नहीं माना जाएगा, त्रिकोण में ही होना चाहिए वो स्थिति उसकी। यहाँ होगा तो वो केंद्र त्रिकोण राजयोग में नहीं आएगा। तो शनि केंद्र त्रिकोण के साथ साथ केंद्र का स्वामी तो केंद्र में ही होना चाहिए इसमें। तो इसकी 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यानी कि ये गुरु को देख रहा है, यानी कि गुरु केंद्र में गया, ठीक है ना, यानी कि और केंद्र के स्वामी ने गुरु को देख लिया, त्रिकोण के स्वामी को, और वो अपने घर को भी देख रहा है। तो ये भी राजयोग की श्रेणी में आता है। इसको स्थिति दृष्टि राजयोग कहते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि जो ग्रह गया है उस पर जो दृष्टि है वो केंद्र में ही स्थित होना चाहिए। कहीं और स्थित है तो वही
नॉर्मल रिजल्ट जैसे मैंने 6, 8, 12 के कहा उसी तरह से माना जाएगा। इसे राजयोग की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आप योगकारी ग्रह के बारे में जानते होंगे, या पूर्ण योगकारी या अति योगकारी ग्रह कहते हैं। वो जैसे मान लो आपकी तुला या वृषभ लगन है तो उसमें शनि को कहते हैं, क्योंकि शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। अगर आप बना के देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख दूँ तो यहाँ पे 3 नंबर आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11। तो वृषभ लगन में 10 और 11 यानी कि 9वें और 10वें के साई बनना है केंद्र और त्रिकोण। तो इसे पूर्ण योगकारी और अति योगकारी जो भी आप कहना चाहें, तो कहा जाता है कि इस ग्रह की जो दशा होगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये राजयोग की तरह कैसे फल देगी? ये राजयोग की तरह तभी फल देगी जब शनि यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, तब ये अति योगकारी जो है साथ साथ राजयोग का फल भी देगा। भले ही ये अगर यहाँ ना बैठा हो तो अच्छे फल देगा, क्योंकि 2 अच्छे भाव का स्वामी है। लेकिन अगर ये यहीं बैठ गया तो ये भी एक केंद्र त्रिकोण राज योगी है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक ही है। तो चाहे से युति मान लो, दृष्टि मान लो, परिवर्तन मान लो, लेकिन बैठा ये केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, या इसका स्वामी यहाँ बैठ गया या इसका स्वामी यहाँ बैठ गया। यानी कि अगर वृषभ लगन हो उसमें शनि हो, तुला लगन हो उसमें शनि हो, या शनि की राशि हो मकर या कुंभ जिसमें कि शुक्र जो है योगकारी होते हैं, वैसे ही सिंह लगन में जैसे मंगल योगकारी होते हैं। तो इस टाइप की जो कर्क लगन में भी आप देखें, कर्क लगन लगाओ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यानी कि कर्क और चंद्र मंगल यहाँ पे केंद्र का एक त्रिकोण का। तो कर्क लगन भी हो, सिंह लगन हो, वृषभ लगन हो, तुला लगन हो, मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, इसमें जो ग्रह जो मैंने बताया कि वृषभ में शनि, वृषभ तुला शुक्र वाली में, और शनि की मकर कुंभ में आपके शुक्र ग्रह, और जो है सूर्य और चंद्रमा में मंगल अति योगकारी होते हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के सामने होते हैं और वो अपने ही घर में बैठ जाए उन दोनों राशियों किसी में से, तो ये सबसे अच्छा राजयोग कहा जाता है। इस टाइप से आपने जो अन्य 2, 3 के बारे में नॉर्मली सब जानते ही हैं, स्थिति या दृष्टि वाले के बारे में कम लोग जानते थे, योगकारी के बारे में जानते हैं, लेकिन योगकारी भी अति योगकारी जो है अगर वहीं बैठ जाए तो एक राजयोग, सुपर राजयोग की तरह फल देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।